दोस्तों आज मैं आपको एक काली माता का मूर्ति बना के दिखाऊंगा। लेकिन दोस्तों आज मैं आपको मूर्ति बनाने का वो तरीका दिखाऊंगा जिस तरीके से मूर्तिकार लोग बड़े बड़े मूर्ति बनाते हैं। आज का ये वीडियो बिल्कुल एक कोर्स की तरह है, एक मिनी कोर्स। आज की इस वीडियो से आपको मूर्ति बनाने के बारे में बहुत कुछ नॉलेज मिलेगा, बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से लास्ट तक देखिए। और दोस्तों मुझे इस मूर्ति को बनाने के लिए, इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है, तो इसलिए प्लीज़ वीडियो को अभी एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि बाद में वीडियो में खो जाएंगे, लाइक करना भूल जाएंगे। तो चलिए अभी हम स्टेप बाय स्टेप इस मूर्ति को बनाते हैं और आपको मैं समझाता हूँ कि कैसे मूर्तिकार जो लोग हैं वो बड़े बड़े मूर्ति बनाते हैं। लेकिन मूर्ति बनाने से पहले हमको एक चीज़ जानना चाहिए कि एक मूर्ति बनाने के लिए कितने प्रकार की मिट्टी यूज होती है। तो चलिए पहले वो जान लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, बेसिक तो मिट्टी होता है दो प्रकार की। एक होता है ये चिकनी मिट्टी, जो कि मैं बोलता हूँ कड़क मिट्टी, और एक होता है रेतीले मिट्टी, ठीक है, जो कि मैं बोलता हूँ कमजोर मिट्टी। रेतीले मिट्टी मतलब जिसके अंदर बहुत ही रेत भरी होती है, तो उसके कहते हैं रेतीले मिट्टी। तो ये बेसिक दो प्रकार की मिट्टी होती है। लेकिन एक मूर्ति बनाने के लिए आपको 5 प्रकार की मिट्टी चाहिए, ठीक है। तो इसे देखिए मैं नाम दे ABCDE, ये 5 प्रकार की मिट्टी आज हमको चाहिए। तो पहला तो है ये A वाला मिट्टी। इसको ये देखिए चिकनी मिट्टी है, इसको हम रखते हैं A वाला मिट्टी, मतलब ये है A वाला मिट्टी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। उसके बाद आता है B वाला मिट्टी, यानी कि ये जो रेतीले मिट्टी है इसको हम कहेंगे B वाला मिट्टी, ठीक है। अब आता है C वाला मिट्टी। ये कौन सा मिट्टी है? ये मिट्टी है, आप देखिएगा, ये देखिए, ये मेरे पास है जो घास फूस होता है, उसको देखिए मैंने छोटा छोटा करके काट लिया है, ठीक है। तो इसको क्या करना होगा, इसको ये चिकनी मिट्टी के अंदर मिलाना पड़ेगा, ठीक है। आप इसके जगह पे जो लकड़ी का डास्ट है उसको भी मिला सकते हैं इसके अंदर। मतलब कुल मिलाकर ये जो चिकनी मिट्टी है इसको थोड़ा सा हल्का करना होता है, तो उसके लिए हम इसके अंदर ये मिलाते हैं। तो देखिए मैं पहले से ही इस चिकनी मिट्टी के अंदर ये जो घास फूस है इसको मिला दिया है। ये देखिए, ये देखिए, ये बन गया है, ठीक है। ये चिकनी मिट्टी के अंदर जो घास फूस मिलाया है उससे ये मिट्टी बन गया है, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे सी मिट्टी, ठीक है। तो A हो गया, B हो गया, C हो गया। अब जो D वाला मिट्टी है, ये कौन सा मिट्टी है? देखिए दोस्तों, D वाला मिट्टी में आप क्या करेंगे, जो चिकनी मिट्टी है ना, इसको हम थोड़ा ले लेंगे। इतना सा हमने चिकनी मिट्टी ले लिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस चिकनी मिट्टी के अंदर देखिए हमारे पास जूट है, ठीक है। अब इस चिकनी मिट्टी के अंदर हम थोड़ा सा ये जूट मिला देंगे, ठीक है। हम जूट मिला के ऐसे करके इसके अंदर, मिट्टी के अंदर मिला लेंगे। तो ये देखिए मैंने जूट इसके अंदर मिला दिया है। मैं आपको थोड़ा पास से दिखाता हूँ, ये देखिए, ठीक है। चिकनी मिट्टी के अंदर मैंने हल्का सा जूट मिला दिया है। तो ये हो गया कौन सा मिट्टी? D, ठीक है। ये देखिए ये D वाला मिट्टी हो गया, ये वाला मिट्टी। अब एक और मिट्टी बाकी है जो कि है E वाला मिट्टी, ठीक है, E वाला मिट्टी। अब उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको चिकनी मिट्टी चाहिए, चिकनी मिट्टी और जो रेतीले मिट्टी, ये दोनों मिट्टी को आधा आधा करके मिलाना पड़ेगा, ठीक है। देखिए मैंने चिकनी मिट्टी और रेतीले मिट्टी, दोनों मिट्टी को मैं क्या करूँगा, आधा आधा करके मिलाऊंगा। ओके, तो दोस्तों देखिए हमने चिकनी मिट्टी और जो रेतीले मिट्टी है इन दोनों को मैंने आधा आधा करके मिला दिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम जूट मिलाएंगे। ये देखिए, अब इसके अंदर जूट थोड़ा ज़्यादा मिलाना पड़ेगा। जो मैंने जो D वाला मिट्टी में जितना जूट मिलाया था, इससे थोड़ा ज़्यादा जूट इसके अंदर मिलाएंगे, ठीक है। देखिए तो इतना सारा जूट हम इसके अंदर मिला देंगे। मतलब मैंने क्या किया, चिकनी मिट्टी और रेतीले मिट्टी को आधा आधा करके पहले मिलाया, एंड उसके बाद उस मिट्टी के अंदर मैंने जूट मिला दिया थोड़ा ज़्यादा करके, ठीक है। तो दोस्तों ये देखिए हमने इस मिट्टी के अंदर जूट मिला दिया है थोड़ा ज़्यादा करके। अब देखिए ये मिट्टी के अंदर कितने ज़्यादा जूट है, ठीक है। तो ये बन गया मिट्टी नंबर E, ठीक है। ये E वाला मिट्टी बन गया। तो चलिए अब इसको ये E वाला सेक्शन में डाल देते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि एक मूर्ति बनाने के लिए कौन कौन सी मिट्टी चाहिए। एक है चिकनी मिट्टी, 2 रेतीले मिट्टी। ये रेतीले मिट्टी है, ठीक है, मतलब इसके अंदर रेत भरी होती है। ये सिर्फ रेत नहीं है, रेतीले मिट्टी है, ठीक है। तो चिकनी मिट्टी, रेतीले मिट्टी, उसके बाद C मिट्टी, यानी कि चिकनी मिट्टी के अंदर हमने ये मिलाया है, ठीक है। तो इसीलिए ये होगा C वाला मिट्टी। और D मिट्टी, यानी कि चिकनी मिट्टी के अंदर हमने थोड़ा सा जूट मिलाया है। और E वाला मिट्टी, यानी कि चिकनी मिट्टी और रेतीले मिट्टी दोनों को पहले आपस में मिलाया आधा आधा करके, उसके बाद उसके अंदर जूट मिलाया, तो ये E वाला मिट्टी बन गया, ठीक है। तो अभी चलिए हम मूर्ति बनाएंगे, लेकिन आप ये ABCDE ये वाला मिट्टी याद रखिएगा।
क्योंकि जब मैं आपको समझाऊंगा मूर्ति बनाने के टाइम तब मैं आपको बोलूँगा कि ए वाला मिट्टी में लगा रहा हूँ, बी वाला मिट्टी लगा रहा हूँ। तो आप ध्यान दीजिएगा कि ए वाला मिट्टी कौन सा है, बी वाला मिट्टी कौन सा है, या फिर डी वाला ई वाला मिट्टी कौन सा है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। ओके, तो अब चलिए हम मूर्ति बनाना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। देखिए मैंने एक लकड़ी ले लिया है 1 फीट साइज़ का, और उसके ऊपर देखिए ये 6 इंच साइज़ का कील है, इसको मैंने ऐसे गाड़ दिया है। ठीक है, मैंने 2 कील लगा दिया लकड़ी के ऊपर, तो हो गया हमारा स्ट्रक्चर। ठीक है, अभी इसके ऊपर हम मूर्ति बनाएंगे। तो ये देखिए, इसको हमारे यहाँ पे कहते हैं बिचाली। धान का जो पेड़ होता है वही सूखने के बाद ऐसा हो जाता है। ठीक है, और तो मैंने थोड़ा बिचली ले लिया है। उसके बाद देखिए बिचली को मैंने आधा करके काट लिया है, और उसके साथ मैंने जूट का जो रस्सी होता है वो मैंने ले लिया है, जिसको हमारे यहाँ पे कहते हैं सुतली। तो ये देखिए मैंने रस्सी को कील के साथ बांध लिया है। अभी देखिए जो बिचाली है उसको मैं कील के साथ लगा के रस्सी से ऐसे करके बांध रहा हूँ। जो 2 कील मैंने ठोकी थी ना, वो 2 कील के साथ में माँ काली का 2 पैर बनाऊंगा। ये देखिए मैं बिचली और जो रस्सी है इन दोनों से मैं माँ काली का 2 पैर बना रहा हूँ। उसके बाद में यही बिचली से माँ काली का जो बॉडी है वो बनाऊंगा, और उसके बाद माँ काली का जो 4 हाथ है 4 हाथ बनाऊंगा। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे को नहीं मालूम। अगर आपको मालूम है तो प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं भी जान सकूँ कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं। तो अभी ये देखिए यहाँ से माँ काली का हाथ बनाऊंगा। ठीक है, 2 साइड में 2 हाथ बनाऊंगा। उसके बाद जो और एक्स्ट्रा 2 हाथ है उसको मैं अलग करके बनाऊंगा, और बाद में उस 2 हाथ को मैं यहाँ पे फिट कर दूंगा। ठीक है, वो मैं कैसे करूँगा आप देख पाएंगे। तो ये देखिए अभी माँ काली की जो बॉडी है, बॉडी में थोड़ा और जो बिचाली है, यानी कि इसको पुआल भी बोलते हैं। ठीक है, बिचाली बोलते हैं और पुआल भी बोलते हैं। तो इसको देखिए मैं यहाँ पे और डाल रहा हूँ, और जो रस्सी है उससे मैं कस के इसको बांध रहा हूँ, ताकि जितना ज़्यादा टाइट होगा ना उतना ही मूर्ति स्ट्रांग होगा। तो आप ये कोशिश करेंगे कि जितना आप कस के बांध सकते हैं उतना ही आप कस करके बांध दीजिएगा। ठीक है, ये देखिए अभी मैं 2 हाथ बना रहा हूँ, और उसके बाद जो और 2 हाथ है उसको मैं एक्स्ट्रा करके बनाऊंगा। दोस्तों ये जो प्रोसेस है इसको आप स्ट्रक्चर मेकिंग का ही प्रोसेस कह सकते हैं, क्योंकि इस प्रोसेस में भी मूर्ति का ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है उसको ही हम बनाते हैं। इसके बाद आता है मेजरमेंट का प्रोसेस। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे मैं इस बिचली से सिर्फ माँ काली का ही बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसको बनाऊंगा। नीचे जो शिव जी का बॉडी है वो मैं नहीं बनाऊंगा, वो मैं डायरेक्ट मिट्टी से बनाऊंगा। ठीक है, तो ये देखिए माँ काली का जो बॉडी है वो बना हो गया है। अभी एक्स्ट्रा जो 2 हाथ है उसको देखिए मैं एक्स्ट्रा करके बना रहा हूँ, और बनाने के बाद उसको मैं माँ काली के पीछे फिट कर दूंगा। ठीक है, ये देखिए मैंने 1 हाथ ऐसे करके बना लिया है। ठीक है, ये देखिए 1 हाथ हो गया। तो ऐसे करके मैं 2 हाथ बना लूँगा, बना के माँ काली के पीछे ये देखिए मैं कुछ इस टाइप से ऐसे लगा के रस्सी से टाइट करके बांध दूंगा कस के। ठीक है, ये देखिए मैंने ऐसे दोनों हाथों को रस्सी से कस के बांध दिया। ठीक है, तो ये हो गया माँ काली का जो बॉडी का स्ट्रक्चर, ये पूरा रेडी। अब इसको मिट्टी लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए अभी मैंने थोड़ा पानी ले लिया, और ये जो मिट्टी है ये ए वाला मिट्टी है, यानी कि चिकनी मिट्टी। ठीक है, अब इस चिकनी मिट्टी को पानी मिला के पतला करना पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए मैंने पानी मिला के इस मिट्टी को बहुत ही पतला कर लिया है। अब इस मिट्टी को पूरे मूर्ति में लगाना पड़ेगा, बहुत ही पतला करके। ठीक है, हाथों में मिट्टी लेके जोर से बहुत ही कस के मिट्टी को लगाएंगे तो ये मिट्टी बहुत ही पतला करके लग जाएगा। जैसे कि हम दीवार में पेंट करने से पहले एक प्राइमर का कोटिंग करते हैं, ये भी वैसे ही है। मूर्ति में मिट्टी लगाने से पहले यहाँ पे मैंने चिकनी मिट्टी का एक कोटिंग कर दिया, ताकि इसके बाद जो भी हम मिट्टी लगाएंगे इस बिचले के स्ट्रक्चर के ऊपर, वो मिट्टी इसके ऊपर आराम से लग जाए। इसके बाद दोस्तों हमें चाहिए सी वाला मिट्टी, जो कि हम मेजरमेंट करेंगे इस मूर्ति का। तो ये देखिए मैंने चिकनी मिट्टी ले लिया, और उसके साथ देखिए जो बिचाली है उसको मैंने छोटा छोटा करके काट लिया है, और उसके बाद इस दोनों को आपस में मिला के देखिए ये मैंने मिट्टी बना दिया है। तो ये हो गया वो सी वाला मिट्टी। तो अब इस मिट्टी से मैं क्या करूँगा, इस मूर्ति का मेजरमेंट करूँगा। स्ट्रक्चर तो मैंने बना लिया था, अब इस मूर्ति का जो मेजरमेंट है वो हम करेंगे। तो देखिए मैं तो शिव जी का जो स्ट्रक्चर है वो मैं नहीं बनाया था, तो इसलिए देखिए मैं वही सी वाला मिट्टी से शिव जी का जो बॉडी का मेजरमेंट है वो मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ। ठीक है, तो पहले हम शिव जी का जो बॉडी का मेजरमेंट है उसको हम बना लेंगे, उसके बाद माँ काली का जो बॉडी का मेजरमेंट है वो हम करेंगे। क्योंकि जब भी हम बिचली का स्ट्रक्चर बनाते हैं वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, तो इसीलिए हमको क्या करना होता है, ये जो सी वाला मिट्टी होता है, ये सी वाला मिट्टी से इस मूर्ति का जो मेजरमेंट है वो करना होता है। तो ये देखिए अभी मैं ले लिया इस सी वाला मिट्टी। अब इस मिट्टी से पूरे मूर्ति को मैं अच्छे से जो मेजरमेंट है वो मैं करूँगा। देखिए
कमर में थोड़ा मिट्टी चाहिए, उसके बाद पैर में, हाथ भी थोड़ा पतला पतला हो रहा है तो इसीलिए हाथ में भी थोड़ा मिट्टी लगाना पड़ेगा। तो इन सब को कहते हैं मेजरमेंट, मतलब मूर्ति को आप अच्छे से एक आकार दे रहे हो तो इसको कहते हैं मेजरमेंट, ठीक है। ये देखिए, तो इस टाइप से मैं क्या करूँगा, पूरे मूर्ति को ये सी वाला मिट्टी से मेजरमेंट कर दूँगा। तो इसको करने के बाद मैं क्या करूँगा, इस मूर्ति को ना धूप में सुखा लूँगा। ये देखिए, मैंने एक दिन पूरा धूप में ऐसे रख दिया ताकि ये मूर्ति पूरा सूख जाए। ये देखिए, मूर्ति पूरा सूख गया, सूख के एकदम पूरा सफ़ेद हो गया, वाइट हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इस मूर्ति के ऊपर जो थर्ड लेयर का मिट्टी है वो मैं लगाऊंगा। तो देखिए, मूर्ति मैंने घर में लेके आया। ये देखिए, एक कील है, ये 4 इंच साइज़ का कील है, ठीक है। तो ये कील को मैंने लगा दिया। अब ये देखिए, ये है सी वाला मिट्टी। ये सी वाला मिट्टी थोड़ा हार्ड है, ठीक है। अब इस मिट्टी से मैं फेस को लगाऊंगा। तो ये देखिए, मैंने पहले से एक फेस बना लिया है। अब इस फेस को ये सी वाला मिट्टी से मैं लगा दूंगा। दोस्तों, ये महाकाली का फेस कैसे बनाता है इसके ऊपर मैंने अलग से एक डिटेल वीडियो बना रखा है। ये देखिए, ये वाला वीडियो है, तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूंगा, जाके देख सकते हैं। या फिर ये वीडियो जब खत्म हो जाएगा उसके बाद एंड स्क्रीन पर आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, मैंने महाकाली का जो फेस है उसको मैंने सी वाला मिट्टी से ऐसे करके लगा दिया, ठीक है। तो महाकाली का फेस लगा दे। अभी जो शिव जी का फेस है वो भी मैं सी वाला मिट्टी से लगा दूंगा। लेकिन दोस्तों, शिव जी का जो फेस है वो मैंने आधा करके बनाया है, क्योंकि यहाँ पे नीचे तो शिव जी एकदम फ्लैट के ऊपर सोया हुआ है, तो इसीलिए मैंने शिव जी का जो फेस है वो भी थोड़ा फ्लैट बनाया है, यानी कि पीछे की पोर्शन नहीं बनाया है, ठीक है। ये देखिए, तो वैसे करके मैं शिव जी का जो फेस है मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब दोस्तों, इस मूर्ति के ऊपर मैं थर्ड लेयर का मिट्टी लगाऊंगा। थर्ड लेयर का मिट्टी यानी कि जो बी वाला मिट्टी है, यानी कि जो रेतीले मिट्टी है, ठीक है। तो देखो, मैं रेतीले मिट्टी ले लिया है। अब इस मिट्टी को मैं इस मूर्ति के ऊपर अच्छा करके लगाऊंगा, ठीक है। ये थर्ड लेयर का कोटिंग है, ठीक है। ये देखिए, पहले मैं मूर्ति को थोड़ा सा पानी स्प्रे कर दिया ताकि ये जो मिट्टी है थर्ड लेयर का, क्योंकि रेतीले मिट्टी है तो ये आसानी से इस मूर्ति के साथ चिपक जाएगा अगर आप ऐसे पानी स्प्रे कर लेंगे हल्का सा। तो ये थर्ड लेयर का जो कोटिंग है, यानी कि जो रेतीले मिट्टी का जो कोटिंग है, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो इसको आपको बहुत ही ध्यान से करना पड़ेगा, क्योंकि इस पार्ट में ना मूर्ति का जो मेजरमेंट है वो बिगड़ने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए ये पार्ट आपको बहुत ही ध्यान से सीखना पड़ेगा। हालांकि आप ये एक दिन में नहीं सीख पाएंगे, आपको बहुत दिन तक ये ट्राई करते रहना पड़ेगा, उसके बाद आप सीख पाएंगे। और ये लेयर इसीलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके बाद मूर्ति में और कोई भी मिट्टी का लेयर नहीं होगा। तो आप एक तरह से इस लेयर को ही मूर्ति का स्किन बोल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जब आप इस मिट्टी को लगाएंगे तो आपको तुरंत ही इसका फिनिशिंग नहीं करना होता है, क्योंकि ये मिट्टी बहुत ही गीला होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, जब इस मिट्टी को आप लगाएंगे तो पहले आप इस मिट्टी को मूर्ति में लगा के छोड़ दीजिए लगभग 1-2 घंटे तक। उसके बाद जब ये मिट्टी थोड़ा सा सूख जाएगा, यानी कि थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, उसके बाद आप इसको फिनिशिंग कीजिए, ब्रशिंग कीजिए, ठीक है। नहीं तो आप अगर तुरंत ब्रशिंग करेंगे तो तब बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो इसीलिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा इसमें। ये देखिए, मैंने पूरा महाकाली का जो बॉडी है इसमें मैंने मिट्टी लगा दिया है। अभी देखिए, हाथ में मिट्टी लगा रहा हूँ। जब आप इस मिट्टी को लगाएंगे ना तो बार बार अपने हाथों में पानी लेना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, ये जब आप मूर्ति में लगाएंगे तो आपके हाथों के साथ ये मिट्टी चिपक जाएगा और वो मिट्टी मूर्ति के साथ नहीं लगेगा। तो इसलिए जब भी आप इस मिट्टी को लेंगे तो उससे पहले आप आपके हाथ पानी में बार बार भिगो लीजिए, ठीक है। तो ऐसे करके करके आप इस मिट्टी को मूर्ति में लगाइए। ये पार्ट बहुत ही टाइम टेकन पार्ट है, मतलब इस पार्ट में बहुत टाइम लगता है। तो इसलिए आप थोड़ा धैर्य रख के थोड़ा शांति से कीजिएगा। तो ये थर्ड लेयर का मिट्टी पूरा मूर्ति में लगाने के बाद मैं क्या करूँगा, इस मूर्ति को देखिए थोड़ा मैंने छोड़ दिया सूखने के लिए। ये देखिए, मूर्ति थोड़ा सूख गया है और मिट्टी थोड़ा हार्ड हो गया है। अब इसको मैं क्या करूँगा, फिनिशिंग करूँगा और ब्रशिंग करूँगा। ये देखिए, मेरे हाथ में कपड़े का टुकड़ा है, ठीक है। तो इस कपड़े के टुकड़े को मैंने पानी में भिगो लिया और उससे देखिए मैं इस मूर्ति को ऐसे करके रगड़ रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे रगड़ते रगड़ते क्या हो रहा है, देखिए ऊपर का जो सरफेस है ये देखिए कितना शानदार प्लेन और बहुत ही सॉफ्ट होता जा रहा है, ठीक है। देखिए, बहुत ही सॉफ्ट बन गया। तो ऐसे ही जो कपड़ा है उससे और अपने हाथों के उंगलियों से ऐसे रगड़ते रगड़ते पूरा मूर्ति को अच्छे से क्लीन और फिनिशिंग करना पड़ेगा। उसके बाद अपने पास जो भी क्ले टूल्स है उस क्ले टूल से मूर्ति का जो भी अंदरूनी हिस्सा है, यानी कि जहाँ पे आपका उंगली नहीं पहुँचता है उस हिस्से में आप ये क्ले टूल से फिनिशिंग कर सकते हैं। ये देखिए, मैं अभी गले में जो दाग होता है उसको मैं दे रहा हूँ, ठीक है। और जो भी हाथों का जो अंदरूनी हिस्सा है, कंधों का है,
तो इस साइड में ऐसे में क्ले टूल से जो दाग है इसको मैं दे रहा हूँ, तो इसको कहते हैं थर्ड लेयर का जो फिनिशिंग है। ये अल्टीमेट फिनिशिंग नहीं है, ये थर्ड लेयर का फिनिशिंग है, ठीक है। तो ये देखिए मैं ऐसे करके कर दूंगा और उसके बाद मेरे पास जो ब्रश है, ब्रश से मैं पूरे मूर्ति को अच्छे से ब्रशिंग कर दूंगा। तो इससे क्या होगा, इससे इस मूर्ति का जो थर्ड लेयर का मिट्टी यानी कि जो मूर्ति का मेन जो स्किन का मिट्टी है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके दोनों मतलब काली माता को और नीचे जो शिव जी है, शिव जी को, दोनों को आपको ऐसे ही करके क्लीन करना है अपने उंगलियों से, और जो कपड़े का टुकड़ा ले लिया है और जो क्ले टूल से, इससे आपको अच्छे से क्लीन करना है और उसके बाद पूरे मूर्ति को अच्छे से ब्रशिंग करना है, ठीक है। तो ब्रशिंग करने के लिए देखिए मैंने क्या किया, सबसे पहले तो पानी स्प्रे कर दिया। पानी स्प्रे करने के बाद एक सॉफ्ट ब्रश ले लिया है और उससे पूरा मूर्ति को मैंने अच्छे से ब्रशिंग कर दिया, ये देखिए। ओके, तो अब इस पार्ट को कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करना होगा, इस मूर्ति को धूप में सुखाना पड़ेगा। अगर धूप नहीं भी है तो आप 2 दिन के लिए इस मूर्ति को छोड़ दीजिए, तो अपने आप ही ये मूर्ति सूख जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो मिट्टी है, जो मिट्टी अभी आप लगाए हैं, ये तो रेतीली मिट्टी है, तो रेतीली मिट्टी बहुत ही जल्दी सूख जाता है। तो ये देखिए मैंने धूप में 1 दिन रख दिया, उसके बाद देखिए ये मूर्ति पूरा सूख गया है और देखिए मूर्ति में क्रैक भी आ गया है। अब यहाँ पे बहुत लोग टेंशन करेंगे, सोच में पड़ जाएंगे कि ये मूर्ति में तो क्रैक आ गए, अब क्या करें, अब तो मूर्ति पूरा ख़राब हो गया। लेकिन टेंशन नहीं लेना है, मैं हूँ ना। तो ये देखिए ये एक मिट्टी है, ये रेतीली मिट्टी यानी कि जो बी वाला मिट्टी है, ठीक है। अब इस मिट्टी को आपको थोड़ा गीला कर लेना है। उसके बाद देखिए ऐसे करके जहाँ पे क्रैक है वहाँ पे आपको अपने हाथों से ये मिट्टी ऐसे करके लगाना पड़ेगा, यानी कि क्रैक के अंदर मिट्टी आपको डालना पड़ेगा। जितना हो सके उतना क्रैक के अंदर मिट्टी डालिए। उसके बाद फिर से देखिए मैं एक कपड़े का टुकड़ा ले लिया और उस कपड़े का टुकड़े को मैंने पानी से भिगो के ऐसे करके फिर से मैं रगड़ रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे ही आप ऐसे रगड़ेंगे ना, तो ये सारा का सारा जो क्रैक है वो गायब हो जाएगा और मूर्ति भी बहुत ही अच्छी तरह से फिनिशिंग हो जाएगा। ये देखिए ये जो है ये रेतीली मिट्टी का कमाल है। मैं जो मूर्ति में जो थर्ड लेयर है उसमें जो मैं रेतीली मिट्टी लगाया ना, तो अगर उसके जगह पे मैं वो चिकनी मिट्टी लगाता तो क्रैक इतना ज़्यादा होता, उसको आप ठीक भी नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो इसीलिए मूर्तिकार लोग क्या करते हैं, थर्ड लेयर में रेतीली मिट्टी लगाते हैं ताकि उसमें क्रैक काम आए। ये देखिए मैंने सारा का सारा क्रैक ठीक कर लिया सेम तरीके से। अब उसके बाद देखिए मैंने थोड़ा सा ब्रशिंग कर दिया। अब इसके बाद मूर्ति में क्रैक बिल्कुल भी नहीं होगा बहुत छोटा छोटा, जो कि अपने आंखों से नहीं दिख पाएंगे आप। अब इसके बाद आता है मूर्ति को और स्ट्रॉन्ग बनाने का एक तरीका। ये देखिए ये है चिकनी मिट्टी, ठीक है। इसको थोड़ा गीला करके एक कपड़े की मदद से मैंने थोड़ा छाक लिया है, यानी कि इसके अंदर से जो भी कचरा था वो मैंने बाहर निकाल लिया है। अब ये देखिए ये है कपड़े का टुकड़ा, ठीक है। अब इस कपड़े के टुकड़े के साथ मैंने वो चिकनी मिट्टी का जो गोला है उसको मैंने लगा दिया है और उससे देखिए मैं इसको ऐसे करके लगा रहा हूँ इस कपड़े को। इससे क्या होगा, ये मूर्ति भी स्ट्रॉन्ग बनेगा। और ये जो जगह है ना, ये बहुत ही नाजुक हिस्सा है, यानी कि जो कंधों का हिस्सा है, हाथों का जगह है, ये बहुत ही नाजुक हिस्सा है। यहाँ पे टूटने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा है, तो इसीलिए मैंने ये लगा दिया है। इससे क्या होगा, मूर्ति बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनेगा और इस पोर्शन में ज़रा सा भी क्रैक नहीं बनेगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो है मूर्ति का उंगली बनाने का। तो उसके लिए देखिए मैंने ये मिट्टी ले लिया है। ये कौन सा मिट्टी है पता है, ये डी वाला मिट्टी है, यानी कि चिकनी मिट्टी के अंदर मैंने थोड़ा सा जूट मिलाया था, ये वो डी वाला मिट्टी है, ठीक है। अब इस डी वाला मिट्टी से हम उंगली बनाएंगे मूर्ति का और उस उंगली को मूर्ति में लगाएंगे। ये सब करेंगे डी वाला मिट्टी से। ये देखिए मैंने डी वाला मिट्टी से ये हाथ बना दिया है, ये आशीर्वाद का हाथ है। और ये देखिए मैं दूसरा हाथ बना रहा हूँ, ये है जिस हाथ में माँ काली खड्ग पकड़ा हुआ है, ये उसका हाथ है। और असुर का जो माथे है वो पकड़ा हुआ होता है, ये भी वैसे ही हाथ है, ठीक है। तो ये 4 हाथ मैंने बना दिया। अब देखिए 4 पैर बनाना पड़ेगा। 4 पैर क्यों, क्योंकि शिव जी का पैर और माँ काली का पैर, ये दोनों को मिलाकर 4 पैर, और जो हाथ होगा वो टोटल 6 हाथ होगा, ठीक है। तो 6 हाथ और 4 पैर मैंने बना दिया। अब उसके बाद इसको फिट करना होगा मूर्ति में। ये देखिए तो वही डी वाला मिट्टी मैंने लगा दिया और उससे मैं इस उंगली को देखिए मूर्ति में मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए मैंने बूढ़ी उंगली बना दिया है। अब उसको भी मैंने ऐसे करके लगा दिया मूर्ति में, ठीक है। तो ये मैंने हाथ अभी मूर्ति में लगा दिया है, लेकिन अभी थोड़ा अनफिनिश लग रहा होगा, है ना। तो ये भी मैं बाद में ठीक कर लूँगा। तो वो मैं कैसे करूँगा आपको दिखाऊँगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। ये देखिए मैंने इस उंगली को भी लगा दिया है, तो ऐसे करके मैं पैर को भी लगा दूँगा, ठीक है। तो अब हाथ पैर सब लगाना हो गया है। अब क्या करूँगा मैं, अब
इस मूर्ति का जो हाथ है जो थोड़ा अनफिनिश रह गया है उसमें थोड़ा और मिट्टी लगाना पड़ेगा। अब ये जो मिट्टी है ना, ये पता है कौन सा मिट्टी है? ई वाला मिट्टी, यानी कि चिकनी मिट्टी और रेतीले मिट्टी दोनों को मैंने आधा आधा करके मिलाया और उसके अंदर मैंने थोड़ा सा जूट मिलाया। ठीक है, तो ये होगा ई वाला मिट्टी। अब ये ई वाला मिट्टी से मैं यहाँ पे हाथ का फिनिशिंग कर रहा हूँ। तो इस मिट्टी से यानी कि ई वाला मिट्टी से सारे हाथों को ऐसे मैं फिनिशिंग कर दूंगा। उसके बाद माँ काली का जो पैर है, शिव जी का जो पैर है, वहाँ भी मैं ऐसे करके फिनिशिंग कर दूंगा। ये देखिए, ये माँ काली का पैर है, तो पैर में भी मैं यही ई वाला मिट्टी से फिनिशिंग कर दिया। तो इसके बाद हमको क्या करना होगा, माँ काली के गले में जो मुंडू माला है उसको लगाना पड़ेगा। तो ये देखिए, मैंने वो ई वाला मिट्टी से बड़ा सा एक कॉयल बना लिया मिट्टी का। अब उस कॉयल माँ काली के गले में फिट कर दिया। अब उसके साथ देखिए, ये देखिए छोटा छोटा एक मुंडू मैंने पहले से बना लिया है। ठीक है, मोल्ड से। ये असुर का मुंडू टोटल 7 मुंडू है, तो इसको मैंने माँ काली के गले का जो माला है इसमें मैंने फिट कर दिया। तो ध्यान रखिएगा, ये जो मिट्टी यूज़ कर रहा हूँ ये है ई वाला मिट्टी। ई वाला मिट्टी के ऊपर मैं असुर का मुंडू को मैं लगा रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया असुर का मुंडू माला। अब दोस्तों माँ काली का मुकुट और कान बनाना पड़ेगा वही ई वाला मिट्टी से। ठीक है, तो ये देखिए, मैं मुंडू माला को अच्छे से ब्रशिंग कर दिया। उसके बाद माँ काली के माथे में मिट्टी का जो घोला यानी कि लिक्विड चिकनी मिट्टी उसको देखिए माँ काली के माथे में लगा दिया। उसके बाद ये देखिए, ये ई वाला मिट्टी से माँ काली का जो मुकुट है उसको देखिए मैंने बना दिया। माँ काली का मुकुट और कान ये दोनों को मैं ये ई वाला मिट्टी से बना दूंगा। तो इसके बाद ही हमारा जो मूर्ति बनाने का जो प्रोसेस है ये हो जाता है पूरा कंप्लीट। तो दोस्तों ये देखिए, हमारा माँ काली का जो मूर्ति है इसका फाइनल लुक। अब ये मूर्ति कलर करने के लिए पूरा रेडी है। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसे लगा? इस वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। मैं इस वीडियो में लाइक का टारगेट रखता हूँ 5000 लाइक्स। तो देखते हैं इस वीडियो में 5000 लाइक्स कंप्लीट होता है कि नहीं। क्या लगता है आपको होगा? देखते हैं। तो दोस्तों मुझे ये उम्मीद है कि आप लोग ये समझ गए होंगे कि एक मूर्तिकार लोग कौन सा तरीका यूज करके एक मूर्ति को बनाते हैं। ये जो तरीका आज मैंने आपको दिखाया है ये तरीका बहुत ही कठिन है और आपको ये तरीका सीखने में कुछ सालों लग जाएंगे। जैसे कि मुझे ये तरीका सीखने में लगभग 3 से 4 साल लग गया था। तो ये तरीका बहुत ही कठिन है, लेकिन यही तरीका सभी मूर्तिकार लोग यूज करते हैं मूर्ति बनाने के लिए। तो आज के लिए ये वीडियो यहाँ तक ही था। और एक चीज, आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए। और जो मैंने बोला था कि 5000 लाइक्स इस वीडियो में कंप्लीट कर दीजिए। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं इस मूर्ति को कलर करके दिखाऊंगा। तो इसीलिए अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और जो बेल आइकन है उसको क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूँ तो आपके पास एक नोटिफिकेशन चले जाए। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।